दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, अभी आपको न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि जुलाई में जो है बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देने की बात कही जा रही है और लगभग जो है 20,000 पदों पर आपको अध्याचन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सीएम है उन्होंने कहा है कि हम जो है 5 सालों में 1 लाख जो है रिक्तियों को पूर्ण करेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा था कि हर साल जो है 20,000 रिक्तियों को भरा जाएगा और जुलाई महीने में उसका जो है पद का ब्यौरा और अध्यातन जारी किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम अपनी क्लास जो है यूपी टेट के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम एसएसटी के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम देख रहे हैं। अगर हम देखें तो कल हमने 2014 का जो पेपर था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसके सवाल देखे थे। आज का जो हमारा ये सवाल है, ये 2016 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित सवाल हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों ने एसएसटी लिया हुआ है तो इस क्लास को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि सवाल कहाँ कहाँ से और किस तरह से पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू हमेशा जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वही आपको ये दर्शाते हैं कि जो है सवाल कहाँ से बन रहे हैं और किस तरह से सवाल बन रहे हैं और उनका लेवल क्या रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप में से कोई ऐसे भी है अभी जिन्होंने जो है क्लास हमारी देखते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि सबसे पहले वीडियो जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा जो है ये कौन से राज्य में है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है जो है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगा भी बोला जाता है, कालीबंगन भी बोला जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान में देखने को मिलेगा और ये एक जो है हड़प्पा या हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ऐसे कह सकते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता है का एक स्थल है, ये हम कह सकते हैं। ऐसे राखीगढ़ी, बनावली और लोथल, बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिले हैं। देखिए, कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थान है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है आपका कि कालीबंगा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। और इस स्थल की खोज वीवी लाल और अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल से हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही यज्ञ वेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा के जो है साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बहुत बार मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए बताया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी आपको लिखा देखने को मिल जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता के समीप वराहनगर में की गई थी। कुछ समय पश्चात इसे स्थानांतरित कर वेलूर कलकत्ता में स्थापित कर दिया था और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ साथ आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करना है। अगला सवाल देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये भूलाभाई देसाई ने की थी, याद रखिएगा। आप जानते होंगे ये जो आज़ाद हिंद फौज के जो है सिपाही थे, इन पर जो मुकदमा चला था उसे जो है रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है भूलाभाई देसाई ने की थी, याद रखिएगा। तो इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 में लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। यह घटना लाल किले के मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया। गिरफ्तार सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया, जिसमें भूलाभाई देसाई, पंडित नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि थे। इस समूह का नेतृत्व जो है भूलाभाई देसाई जी ने किया था। अगला सवाल देखिए, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली थी? वक्राकार मतलब वक्र की तरह, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, वक्राकार ईंटें जो है कहाँ पर मिली थी ये आपको बताना है। तो वक्राकार ईंटें जो है ये आपको चंदूधड़ों में देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? चंदूधड़ों में। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
ये चंदूदड़ों में आपको एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से जो है वक्राकार ईंटें मिली हैं। इस स्थल की खोज वर्ष 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन वर्ष 1935 में जे.एच. मैके के द्वारा किया गया था। देखिए, मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जुकाम की वजह से जो है बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है और मैं आपको केवल और केवल जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताता हुआ चलूँगा, बाकी आपको क्वेश्चन करवाता हुआ चलूँगा। अगला सवाल कह रहा है 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर में ये लागू किया गया था। तो राजस्थान केवल और केवल एक ही में है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति के जो है सिफारिश पर ये जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो कौन निर्णय करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष या जिसको हम स्पीकर बोलते हैं यही निर्णय करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 110 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है कि यही निर्णय करेगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला है और यह भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अब देखिए, यहाँ पर ओम बिड़ला को जो है महिला बता दिया गया है क्या। ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार बिल्कुल थी, लेकिन ओम बिड़ला जो है ये कोई महिला नहीं है। अगला सवाल देखिए, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह कथन किसका है और यह विचार किसका है, ये आपको बताना है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि सभी जो जनता है और सभी जो भारतीय हैं उनको जो है मतदान का जो है अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्तर पर कुछ भी हो। देखिए, दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हें यह महसूस होता था कि जब एक दलित वर्ग को मतदान का अधिकार नहीं मिलता तब वो अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना विचार व्यक्त किए और कहा कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, ये सभी आपका सही हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो आयोग ने माना है वो पहला ही जवाब माना है, याद रखिएगा। संविधान की शर्तों के अनुसार, अब संविधान में ही यही लिखा गया है कि कानून के अनुसार सरकार चलेगी और लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। तो यहाँ पर ए विकल्प को भी हम सही मान सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सबसे सटीक जो जवाब होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 99 नंबर का सवाल है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को करता है, तो 12 सदस्यों को करता है, याद रखिएगा 12 सदस्यों को। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने शिक्षा के लिए एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण या महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है धर्मपाल ने करवाया था, याद रखिएगा। धर्मपाल ने, याद रखिएगा, ये पाल वंश के जो है एक शासक थे, इनका नाम था धर्मपाल और ये जो है बौद्ध समर्थक थे और इन्होंने जो है विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। देखिए, आगे चलकर यह प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ और 13वीं शताब्दी के बख्तियारुद्दीन खिलजी, जिसको हम बख्तियार खिलजी कहते हैं, इसने इस विद्यालय को जो है नष्ट कर दिया था। यहाँ लगभग जो है 160 विहार थे। अगला सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो परस्पर संवाद इसमें जरूर होना चाहिए। जो है शिक्षण जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है और शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के बीच जो है परस्पर संवाद जरूर होना चाहिए। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कक्षा शिक्षण को एक सरल और सुगम बनाने के लिए परस्पर शिक्षक छात्र जो है संवाद होना अति आवश्यक है और इस संवाद के परिणाम स्वरूप छात्र कक्षा में सहज अनुभव महसूस कर सकेंगे यथा अपनी विषय संबंधी समस्याओं को बिना संकोच के अध्यापक से पूछ सकते हैं और साथ ही परस्पर संवाद से शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता का भी पता लगाकर उसी के अनुरूप जो है अधिगम कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। अगला सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। व्याख्यान, कार्य निर्धारण, श्रव्य दृश्य या वाद विवाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए कोई चीज़ जो श्रव्य दृश्य का मतलब क्या है कि एक बार कहीं भी जाए, मान लो मैं कोई कहानी आपको सुना रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो है कहानी को दिखाता हुआ भी चलूँ, तो ये सुनना और देखना दोनों हो जाएगा। देखिए, सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए शिक्षण कार्य
में जो है श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे उपयुक्त होगी, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्र स्वयं उस परिस्थिति का अवलोकन कर सकता है। अगला सवाल देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम से। ठीक है, ये आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विषय में TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मेथड जो होता है, शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है या शिक्षण क्रिया जो होती है वो उसमें प्रयुक्त नहीं होता है। क्या प्रयुक्त नहीं होता है? चुंबकीय कंपास या मानचित्र या जो है ग्लोब या नेपियर पट्टी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नेपियर पट्टी। इसमें नेपियर पट्टी की ज़रूरत नहीं है, बाकी चुंबकीय कंपास, ग्लोब और मानचित्र की आवश्यकता होती है। देखिए, TLM या टीचिंग लर्निंग मेथड अर्थात अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक विज्ञान के विषय के अधिगम प्रक्रिया में सहायक सामग्री ग्लोब, चुंबकीय कंपास, मानचित्र, भूगोल विषय से संबंधित है, जबकि नेपियर पट्टी गणित विषय के अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री है। नेपियर पट्टी का निर्माण सर्वप्रथम 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। 105 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस जलवायु में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो जो है ये बर्फ़ वाले क्षेत्र में रहते हैं और इनको हम टुंड्रा प्रदेश निवासी कहते हैं। तो ये आपका टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में इस तरह के प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना है। इनका मुख्य हथियार हार्पून है तथा इनका मुख्य पालतू पशु रेंडियर होता है, जो हिरण प्रजाति का जानवर है। अगला सवाल देखिए, इन निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये जो है हर्बर्ट सेन ने किया था, याद रखिएगा, हर्बर्ट सेन ने। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विश्व की प्राकृतिक प्रदेशों की योजना का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है हर्बर्ट सेन ने किया था। हर्बर्टसन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम भूगोल के प्रोफेसर थे। हर्बर्टसन ने 1905 ईस्वी में पृथ्वी को जलवायु मापन के आधार को बनाकर इन्होंने कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, 5 जून को जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी जो है कौन सी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है अमेजन नदी है, ठीक है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी हैं। और यहाँ पर अगर अमेजन दिया गया है तो अमेजन ही सही होगा, लेकिन आयोग ने इसको जो है सी विकल्प माना था, लेकिन इसका ए विकल्प ही सही होगा। देखिए, लिखा भी हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी अमेजन है। भारतीय परिक्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का ग्रेट ग्लेशियर है और यह नदी तिब्बत से निकलकर चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, चीन में यारलुंगजांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जहां गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में या विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, उसका निर्माण करती है। देखिए, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? कौन सा शांत ज्वालामुखी है? तो ये आपका हो जाएगा किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो जो है ये शांत ज्वालामुखी है, बाकी आपके सभी जो है ये जो है शांत ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों के उपलब्धियों से या छात्रों की रुचियों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों के कौशलों के विकास से जो है मूल्यांकन का संबंध होता है। ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। मूल्यांकन का संबंध छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में छात्र कहाँ तक सीख चुका है तथा उसी के अनुरूप अधिगम कार्य किया जाता है ताकि छात्रों के व्यवहार का शोधन किया जा सके। अगला सवाल देखिए, 111 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से मतलब क्या है कि नीचे ज़मीन जो है धंसी हुई है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच से ये बहती है। तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी जो है नर्मदा ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य दो पहाड़ियों के मध्य संकरा क्षेत्र से है। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं अरावली के बीच से होकर बहती है और इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक जिला है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह
नदी अन्य नदियों के विपरीत जो है पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी डेल्टा की जगह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित था, मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में शुरू किया गया था और यह परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई थी और यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस परियोजना के संस्थापक अध्यक्ष वर्गीस कुरियन थे, जिन्होंने गुजरात में अमूल, जिसके हम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में इसको हम अमूल बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है। तो क्रोड का या कोर का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये जो है आपका लोहा और निकल के जो है तत्वों से हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा लोहा और निकल। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सियाल, सीमे, निफे। सियाल में जो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम और सीमे में जो है ये आपका जो है सिलिका और मैंगनीज होता है और नीफे में जो है आपका निकल और फेरस होता है, जिसको हम आयरन भी बोल सकते हैं, लोहा भी बोल सकते हैं। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है और इसी में जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है संबंधित है, तो ना तो ये सेना के सुधार से संबंधित है और ना ही ये सती प्रथा, ना ही स्थायी बंदोबस्त, ये जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए, केवल महिला अध्यक्ष पूछा है इसलिए एनी बेसेंट जो है सही हो जाएगा और अगर जो है भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो ये आपका सरोजनी नायडू हो जाती, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। स्वर्ण युग जो है किसको कहते हैं ये आपको बताना है। तो स्वर्ण युग जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने किया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा कराया गया था और मुगल काल में 3 मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया, लाहौर में और आगरा में और दिल्ली में। देखिए, लाहौर में जो है शाहजहां ने करवाया, आगरा में जहांगीर ने और दिल्ली में औरंगजेब ने। अगला सवाल देखिए, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो ये जो है आगरा हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 3,84,400 किलोमीटर है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 121 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसका उपनाम जो है गलत है। किसका उपनाम गलत है। वाजिद अली को अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है और यह जो है सामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज, महबूब अली को दरस प्रिया और इनायत हुसैन को प्राण प्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इनका जो इनायत हुसैन है इनका नाम नहीं है, विलायत हुसैन का नाम प्राण पिया है। तो ये आपका डी विकल्प जो है यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी आपका सही है। देखिए, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है। तो भोजन में सबसे अधिक कैलोरी जो होती है ये वसा में होती है, याद रखिएगा। वसा में होती है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं। मांसपेशियां जो है ये किस कार्य में सहायक होती हैं। तो मांसपेशियों का कार्य है शरीर को गतिशील रखना। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए। मनुष्य को व्यायाम जो है ये जो है प्रातः खाली पेट करना चाहिए। मनुष्य को व्यायाम जो है प्रातः खाली पेट करना चाहिए। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है। उदर गुहा में, वक्षीय गुहा में, मुख गुहा में या कपाल में। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये कपाल में स्थित होता है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है
पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था ये आपको बताना है। तो फुटबॉल का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है 1872 में ग्लासगो में हुआ था, याद रखिएगा ग्लासगो में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और आप इसमें भी कंजूसी मत करिएगा। देखिए, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सैयद मोदी को कौन से खेल के लिए मिला था? तो ये बैडमिंटन के लिए मिला था, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ओलंपिक ध्वज में जो है कितने चक्र होते हैं ये आपको बताना है। तो ओलंपिक ध्वज में जो है 5 चक्र होते हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में सफ़ेद पृष्ठ पर 5 अलग अलग रंग के जो है एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले या चक्र बने होते हैं। यह पांचों चक्र अलग अलग महाद्वीप को इंगित करते हैं। दाएं भाग से प्रथम स्थान पर लाल चक्र होता है जो अमेरिका, उत्तरी एवं दक्षिणी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद हरे रंग का चक्र जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तत्पश्चात काले रंग का चक्र जो है अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, तथा उसके बाद पीले रंग का चक्र जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में सबसे बाएं नीले रंग का चक्र जो है ये एशिया महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल देखिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में अगर हम बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में जो है आपका कितने खिलाड़ी होंगे? तो कबड्डी में आपके जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राग पीलू किस वर्ग से आता है? राग पीलू जो है ये किस वर्ग से आता है ये आपको बताना है। तो राग पीलू जो है ये आपका संकीर्ण वर्ग का गायन है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है कि राग पीलू गायन की एक विधा है जो संकीर्ण वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? तो राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो नागरिकता जो है ये केंद्र सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? तो किस आधार पर जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत या पद से हटा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकता है, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको हटा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 60 हो सकती है। परंतु 3 राज्य इसके अपवाद हैं। गोवा में 40 ही है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो है ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है ये आपको बताना है। तो देखिए, इन्होंने जो है किसको कहा था संविधान का हृदय और आत्मा? तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इन्होंने इसी को जो है संविधान की आत्मा कहा है और हृदय कहा है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका जो है ये किस फसल की प्रजाति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूं की। ठीक है, गेहूं की सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाजरा के लिए बीज दर क्या है? बाजरा के लिए बीज दर क्या है? तो बाजरा के लिए जो है बीज दर है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में जो है 4 किलोग्राम बीज जो है बोया जाता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो सर्वाधिक पानी की बचत इनमें से किस विधि में होगी? तो टपक सिंचाई में, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं जड़ पर ही पानी टपकता रहेगा धीरे धीरे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं जब आप लगाएंगे तो उसके पहले सबसे पहले क्या होगा? जमने के बाद जो है कल्ले ही तो निकलेंगे, तो कल्ले ही निकलेंगे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इडेफोलॉजी। ठीक है, इडेफोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे मिट्टी विशेष विज्ञान कहते हैं। मिट्टी विशेष ज्ञान को अंग्रेजी में जो है इडेफोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा।
अगला सवाल कह रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार एवं सदाचार, उपयुक्त सभी आधारों पर जो है ये आपको प्रतिबंध इस पर लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फर्टिगेशन का संबंध किससे है। फर्टिगेशन का संबंध जो है किससे है, तो फर्टिगेशन का संबंध जो है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक देना है, याद रखिएगा। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, जल एवं उर्वरक देने से, ठीक है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मुरब्बा जो है ये जो है मुरब्बा जो है ये संतरे से नहीं बनाया जा सकता, बाकी बेल से और सेब से और आंवले से जो है बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जेली में कितना प्रतिशत जल जो है घुलनशील ठोस पाया जाता है। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जेली में कुल जो है कितना प्रतिशत कुल जो घुलनशील ठोस पाया जाता है, तो ये आपका 65% होता है, याद रखिएगा। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल, रेखा और रूप या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी उपयुक्त सभी आ जाता है 90% चांस वही रहते हैं कि उपयुक्त सभी ही सही हो। अगला सवाल कह रहा है विरोधी रंग कौन से हैं। विरोधी रंग कौन से हैं ये आपको बताना है। तो विरोधी रंग वे होते हैं जिन्हें आपस में मिला देने से जो है भूरे रंग का निर्माण हो जाता है। तो लाल और हरा अगर हम मिलाएंगे तो ये जो है भूरा या काला ही बनेगा, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आधुनिक भारतीय कला का पितामह जो है किसे कहते हैं। तो आधुनिक भारतीय जो है कला का पितामह जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर को कहते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प, याद रखिएगा। अवनींद्र नाथ ठाकुर को आधुनिक भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही चित्रकला में स्वदेशी मूल्यों को स्थापित किया। अवनींद्र नाथ ने बंगाल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी और जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिए, कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुने। पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाली शैली और कंपनी शैली। तो सबसे पहले कौन आई और सबसे बाद में कौन आई, तो सबसे पहले मुगल आई, फिर पहाड़ी आई, फिर कंपनी शैली आई और फिर बंगाल की शैली आई। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सारंगदेव के द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पिछले भी सेशन में हमने ये सवाल किया था, संगीत रत्नाकर इनकी रचना है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द जो है किससे संबंधित है, तो आमद शब्द जो है ये नृत्य से संबंधित है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और आज के सेशन का आखिरी सवाल है कि बंची टाप एक बीमारी है, ये किससे संबंधित है। तो बंची टाप एक बीमारी है जो केले की बीमारी है, याद रखिएगा, केले से संबंधित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। जैसे ही थोड़ी सी तबीयत अच्छी हो जाती है और अच्छे से जो है और एक्सप्लेनेशन के साथ सेशन लेने का प्रयास करूँगा। तब तक आप लोग जो है PYQ देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए तत्पर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।